नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच जहां एक तरफ गुजरात चुनाव को लेकर टकराव है, तो वहीं दोनों पार्टियों के बीच एमसीडी चुनाव को लेकर भी सियासी पारा गर्मा गया है। और इसका अहम मुद्दा है दिल्ली का अनट्रीटेड कचरा, जिसे वर्तमान में गाजीपुर, भलसवा और ओखला के 3 विशाल लैंडफिल स्थलों पर डंप किया जा रहा है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किए गए तुगलकाबाद में शहर की चौथी कचरे से ऊर्जा परियोजना ने दोनों पार्टियों के बीच तनातनी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं उद्घाटन के दौरान आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए शाह ने 2025 तक कचरा मुक्त दिल्ली का वादा करते हुए दिल्ली की जनता को आप निर्भर और आत्मनिर्भर के बीच चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जिस तरह का व्यवहार किया, अब इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देने का समय आ गया है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि दिल्ली को साफ करने के लिए आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2025 से पहले हम दिल्ली के सभी दैनिक कचरे के निपटान का एक तरीका खोज लेंगे। भविष्य में ये बड़े कूड़े के ढेर, कचरे के पहाड़ नहीं दिखेंगे। हमारी दिल्ली खूबसूरत होगी। वहीं शाह की इस टिप्पणी के कुछ देर बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि आप कुछ और करने के लिए 3 साल और चाहते हैं, जो आप 15 साल में नहीं कर सके। आप इसे रहने दें, हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली को कचरा मुक्त कैसे बनाया जाए। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने आगामी नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षित सीटों को चिन्हित कर लिया है। दिल्ली नगर निगम की कुल 250 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 42 सीटें चिन्हित की गई हैं, तो वहीं कुल 250 सीटों में से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इन्हें भी चिन्हित किया गया है। बता दें, दिल्ली नगर निगम के वार्डों में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है और अब राज्य चुनाव आयोग कभी भी एमसीडी चुनाव की घोषणा कर सकता है। वहीं अब तक एमसीडी में 3 निगम मिलाकर कुल सीटें 272 थीं, लेकिन अब केंद्र द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। केंद्र सरकार द्वारा यह अधिसूचना 3 दिन पहले सोमवार को जारी की गई थी। निजी अस्पतालों में आए दिन कोई न कोई लापरवाही की खबर चर्चा में बनी रहती है और अब इसी तरह का एक और मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आया है। यहाँ संगम नगरी के एक निजी अस्पताल में एक डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ाए जाने का आरोप है, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई और इस आरोप के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। पीड़ित मरीज के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के ट्वीट और उनके आदेश पर जिला प्रशासन हरकत में आया और उस अस्पताल को सील कर दिया गया, जहां मरीज को कथित तौर पर मौसम्बी का जूस चढ़ाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि मरीज प्रदीप पांडे की हालत बिगड़ने के बाद उसे शहर के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बहरहाल इस घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वहीं निजी अस्पताल के मालिक द्वारा दावा किया गया है कि प्लेटलेट्स किसी अन्य चिकित्सा केंद्र से लाए गए थे और 3 यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के बाद मरीज को दिक्कत होने लगी थी। सूत्रों के अनुसार मरीज की मौत गलत प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के कारण हुई और इन प्लेटलेट्स के नमूनों की जांच की जाएगी और नमूने की जांच होने तक अस्पताल सील रहेगा। कर्नाटक की सत्तारूढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बसवराज बोम्मई सरकार ने आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा को 15 से 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 3 से 7% तक बढ़ा दिया है। अध्यादेश को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। बोम्मई सरकार के इस कदम से भाजपा को विधानसभा चुनाव में कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का यह कदम कितना निर्णायक साबित होता है, ये इस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि इससे पहले राज्य के अन्य समुदाय पंच मासली, लिंगायत, वोक्कलिगा, बेड़ा जंगमा और कुरुबास भी आरक्षण संबंधी मांग को उठा चुके हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस फैसले से आगामी विधानसभा चुनाव पर असर पड़ना लगभग तय है। नवजोत सिंह सिद्धू इस समय जेल में बंद हैं और यहां उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है, जिसके चलते उन्होंने जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर सुप्रिंटेंडेंट से अपने लिए सुरक्षा की मांग की है।
दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने 1988 में अपने दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स की पिटाई की थी। इसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि रिपोर्ट में सामने आया था कि शख्स की मौत हार्ट अटैक से हुई है और अब इस मामले में सिद्धू 1 साल की सजा काट रहे हैं। बता दें, इस मामले में सिद्धू को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी और 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन पीड़ित के परिजनों ने मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दर्ज की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में लगातार जारी गिरावट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। खड़गे ने एक ट्वीट कर लिखा कि डॉलर के मुकाबले फिर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर 83 पार पहुंचा। गिरता रुपया हमारी इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार को जल्द ही ठोस कदम उठाने होंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने 16 अक्टूबर को कहा था कि रुपए ने अन्य उभरती बाजार मुद्राओं की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। भारतीय मुद्रा की गिरावट के बारे में बात करते हुए सीतारमण ने कहा था कि यह डॉलर के मजबूत होने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। मैं इसे रुपए में गिरावट के तौर पर नहीं देखूंगी, बल्कि इसे डॉलर के लगातार मजबूत होने के रूप में देखूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीसीसीआई अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसी दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए सौरव गांगुली को वंचित कर देना एक राजनीतिक प्रतिशोध है। ममता ने कहा कि दूसरों की रक्षा करने के लिए सौरव गांगुली को हटाया गया है। सीएम ने यहां तक कहा कि आईसीसी प्रमुख का चुनाव लड़ने के नाम पर सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद के नामांकन से वंचित किया गया है। वहीं इससे पहले भी ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली के सपोर्ट में कहा था कि वह एक लोकप्रिय शख्सियत हैं और इसलिए उन्हें हटाया गया है। और साथ ही उन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि दादा को लेकर राजनीतिक तौर पर फैसला ना लिया जाए, बल्कि क्रिकेट और खेल को ध्यान में रखा जाए। वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।